हेलो सजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 नवंबर की प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपका करियर एंड लव रिलेशनशिप दोनों को देखेंगे कि क्या मैसेजेस आते हैं, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। ओके, ध्यान में रखना इस बात को कि रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो कृपया उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है, तो इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है, मैसेजेस पे फोकस करना है ओनली। सन मून राइजिंग नाम से जिस भी तरीके से आपको रीडिंग सूट करती है, रेजोनेट करती है, आप उसी तरीके से देखिए। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। ओके, किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं अपने लाइफ के किसी भी एरिया में, लाइक मैरिज प्रेडिक्शन चाहते हैं या लव रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट के लिए, किसी भी लाइक एरिया में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, करियर में, फाइनेंस में, ओके, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। ओके, मैसेज ही करना है एंड सर्विसेज पेड है। चलिए तो देखते हैं धनु राशि के लिए जॉब, पैसा, बिजनेस एंड एजुकेशन कैसा रहता है। कोई एक प्रपोजल है, देखेंगे किस तरीके से यहाँ वो मैसेज आता है। कोई न्यू प्रोजेक्ट आप शायद साइन करने वाले हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ, या आपकी जॉब की जगह में कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत चल रही होगी, उसमें आपको शामिल किया जा सकता है, जिसमें आपको अपनी पावर दिखाने का, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने का मौका मिलेगा। ठीक है, और आपको कहा जा रहा है आपको बिल्कुल कर्म प्रधान होकर पूरा अपने आप को यहाँ पे झकझोर देना है, बिकॉज यहाँ पे जो जिस भी चीज़ में आप काम करने जाएंगे ना, अगर किसी नए प्रोजेक्ट में, तो ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेके आएगी। मतलब एक नया ही रास्ता आपके लिए बना देगी कामयाबी के लिए, जिसका आप सोच भी नहीं सकते, जो सिर्फ आपको ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएगा। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिविटी की एनर्जी आ रही है, कोई नेगेटिविटी की एनर्जी नहीं आ रही। बट करना है क्या आपको कि अपने क्रिएटिविटी पे, अपने स्किल्स पे ध्यान देना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ज़्यादा, सिर्फ कर्म पे फोकस करना है। और काम करते करते अगर कोई भी आपको कुछ भी बोले, लाइक आपको पता है कि डिमोटिवेट करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं लोग, तो आपको नहीं सुनना है, आपको अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि आपके लिए मैं काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रपोजल्स आते हुए देख रही हूँ करियर लाइफ में। ठीक है, देन ओवरऑल आपके करियर लाइफ में मैं हर तरह से ही सिर्फ एजुकेशन सेक्टर को छोड़ के प्रपोजल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आते हुए देख पा रही हूँ सजिटेरियस। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को और इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिएगा। पैसे में भी दिख रहा है कि लाइक जब आपके पास पैसा आएगा ना, आप अपने आप को नर्चर करेंगे। ठीक है, आप हमेशा सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन इन दिनों ना आपको बहुत मन करेगा कि लाइक होता है ना, ये किसी के लिए भी हो सकता है, लड़का लड़की दोनों के लिए ही, कि आप कौन से कलर पहन रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, थोड़ा आप अपने लुक पे खर्चा करेंगे। मीन्स अच्छा पैसा आता हुआ तो देख ही रही हूँ, और शायद साथ के साथ आप उसे अपने नर्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगे। और अपने पेरेंट्स में से भी किसी के लिए खर्चा कर सकते हैं, गिफ्ट देता नज़र देख रही हूँ मैं, या उनके लिए कुछ प्लान करता हुआ भी देख रही हूँ मैं आपको। बिजनेस में
आप थोड़ा सा हताश और निराश है, किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, शायद आपने कोई मौका गंवा दिया है, या आपको लग रहा है कि आपके पास जो मौका आने वाला है अभी अभी आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? पहले से ही नेगेटिव थॉट्स में क्यों है? लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है, वो आपको ये कप ऑफर कर रहे हैं। या तो किसी चीज़ से आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है आपको री इवेल्युएट करने की ज़रूरत है चीज़ों को। कमी आपके स्किल्स में या आपकी एनर्जी, आपके पावर में नहीं है, कमी है कि आप सोच बहुत रहे हैं उस नेगेटिव डायरेक्शन के प्रति, कि पास्ट में कुछ अगर हुआ था, या आप कोशिश करते हैं रुकावटें आ जाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अध्यात्म, थोड़ा सा अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सब कुछ सही किया जा सकता है। आपके सामने 3 कप है, एक कप का ऑफर आपको डिवाइन खुद गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन आप है कि दुखी, निराश, हताश होके चुपचाप किसी की तरफ नहीं देख रहे, अपने ही नेगेटिविटी में व्यस्त है। तो आपको इस एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। एंड एजुकेशन में देख रही हूँ कि मैं आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। शायद यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो जॉब भी करते हैं साथ में, और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों की एनर्जीज़ में ऐसी देख पा रही हूँ कि वो मतलब कि एक्शन कम ले रहे हैं, और जो भी फील्ड में वो है उस चीज़ का बोझ अपने ऊपर ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपकी ऐसी थिंकिंग रहेंगे तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे? क्योंकि अगर हम किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को करते हैं और उसे एज अ इंटरेस्ट ना लेके एज अ बोझ लेते हैं, ठीक है, बर्डन की तरह करते हैं, तो कभी चाहे हम उसमें जितना भी एफर्ट कर ले, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो उस बर्डन को रिलीज़ कीजिए एंड देन उस काम को मन लगा कर कीजिए, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, अच्छा ही रिजल्ट देगा। वो हो सकता है कि आपके मन के मुताबिक ना हो, लेकिन उस डायरेक्शन के प्रति आपकी कोशिश चालू हो जाएगी कि इसमें आपको शायद 10 रुपये मिले, इसके आगे जाके आपको 50 मिले, फिर आपको 100 मिले। थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कीजिए। ठीक है, छोटे छोटे गोल्स सेट कीजिए, एक ही बारी में बहुत कुछ नहीं सेटअप कर लेना है। ओके, बिकॉज इस टाइम पे आप थोड़ा सा दुविधा में हैं, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अपने आप के साथ ही संघर्ष करते दिख रहे हैं। 10 की एनर्जी है, इसीलिए मैंने कहा पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने अंदर चल रही दुविधाओं को रिलीज़ कर दें। ठीक है, कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं उनको रिलीज़ करके अपने काम पे फोकस करें। ठीक है, यहाँ पे फोकस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। 1, 3, 4 और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सैजिटेरियस, यहाँ पे टीम वर्क, कोलैबोरेशन, फोकस, इन सब की एनर्जीज ज़्यादा है। ठीक है ना, तो अब आपको देख लीजिए कहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड, और अपना फोकस वहाँ लगाइए, बैलेंस बनाइए, प्रपोजल्स को एक्सेप्ट कीजिए। इससे आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा आगे जाके। अगर अभी आपको लगता है ना कि कोई उम्मीद नहीं है, या लाइक कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई 2-4 बात बोल दे रहा है, लेकिन ये आगे जाके आपको ग्रोथ ही देगा। अब हम आपकी लव लाइफ चेक करेंगे कि आपके पार्टनर इन दिनों आपके लिए क्या सोच रख रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज है। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे या ब्रेक होके आ रही है तो धनुराशि आई एम सॉरी, बिकॉज इन दिनों बहुत ज़्यादा गला ख़राब हो रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है यहाँ पे सजिटेरियस। देखते हैं ये कहाँ से रेजोनेट करता है। यस, जजमेंट के साथ ही टेम्परेंस।
मैंने कहा ना आपको, किसी एक चीज़ में आपको बैलेंस, फोकस इन सब का। और इन दिनों आपके साथ बाहरी इन्फ्लुएंस का काफ़ी ज़्यादा टकराव होगा, वो कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिला और यहाँ पे लव लाइफ में भी देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। कि काफ़ी टफ कंपटीशन है आपके साथ, रिश्ते को बनाए रखने के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन है। वो सब कुछ सह के भी आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे कुछ एक बहुत पेनफुल चीज़ उनको लगी है, क्या आपने उनको कुछ बोल दिया है? क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 के बाद ही 10 की एनर्जी है, क्योंकि कुछ एक चीज़ ख़त्म होके फिर से शुरू होगी। आपका रिश्ता अगर किसी प्रॉब्लम के फेज से गुज़र रहा था तो वो चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे किसी का ब्रेकअप, सेपरेशन या किसी का रिश्ता ब्रेक होने की नौबत आ गई है तो ये भी नज़र आ रहा है कि शायद वो रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल एंडिंग्स नज़र आ रही है। और यहाँ पे मैं प्रेगनेंसी की एनर्जीज भी देख रही हूँ और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलते हुए भी देख पा रही हूँ। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, कि अब आप सोच रहे हैं कि मुझे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। इसीलिए आपका ध्यान आपके प्यार में तो है ही, साथ ही साथ आपके करियर में भी मैं आपको ज़्यादा देख पा रही हूँ। और इसी वजह से आपके पार्टनर शायद ये फील कर रहे हैं कि मेरा जो धनु राशि का पार्टनर है, ठीक है, उसका ध्यान करियर में कुछ ज़्यादा ही है। और किसी किसी के पार्टनर तो ये भी सोच रहे कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते। पीछे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना किया है आपने, इसी वजह से आपकी एनर्जीज ऐसी हो गई है कि अब मुझे भी कुछ करके दिखाना है। शायद आपके पार्टनर ने आपको नीचा दिखा दिया हो, ठीक है, वो आपसे स्टैंडर्ड में काफ़ी हाई हो, या कुछ भी बहुत अच्छा करते हो, इस टाइम पे आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है। तो अब आप भी सोच रहे हो मुझे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, मुझे भी कुछ करके दिखाना है। मैं किसी की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन उससे आगे निकल सकता हूँ या कुछ तो कर ही सकता हूँ। यस, और यही आपके रिश्ते में बैलेंस और हार्मनी लेके आएगी। सब्र से आपको सारे काम करने हैं और जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसका कुछ ना कुछ मतलब है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहती है, ठीक है, इस पेनफुल एंडिंग का क्या कारण है। ये जो फेलियर आपने सामना किया है, ये जो इतने घायल हो गए हैं कि 10 के 10 तलवार ही इंसान पे गाड़ दिए गए हैं, इतना ज़्यादा वो वुंडेड हो गया है, ठीक है, तो इसका क्या रीज़न है। धनु राशि वाले ये भी सोच रहे हैं कि मेरे साथ कर्मा तो होना चाहिए, किसी एक न्याय का वेट कर रहे हैं आप। तो यूनिवर्स की यही गाइडेंस है कि कर्मा आपका होगा बैलेंस, आपके साथ न्याय होगा धनु राशि। बस वेट कीजिए थोड़ा सा और खुद के अंदर बैलेंस बनाइए और खुद के ऊपर काम कीजिए। आपके कर्मों का फल, आपने देखा ना, फ्रूट ऑफ लेबर का मैसेज आया था, ज़रूर मिलेगा आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए कुछ ही महीनों के अंदर बी असर्टिव, जो भी कर रहे हैं करते रहिए पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं कि कुछ तिगड़म लगा रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, अपने सेल्फ वर्थ के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फ नर्चरिंग के लिए काम कर रहे हैं, बैलेंस बनाने के लिए आप कीजिए। ओके, इसका रिजल्ट आपको विद इन फ्यू मंथ्स में दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय सेजिटेरियस।